जय श्री राम मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहन। तो मैं अभी जहाँ रहते हैं वहाँ छत पर हैं। तो 5 तलाई छत है, ठीक है। और यहाँ पर कपड़ा उपड़ा सब पसारता है। तो कभी कभी धूप उगता है, जैसा आज धूप उगा हुआ है ना, तो चल आते हैं घूमने। लेकिन आए हैं तो सोचे हैं कि कुछ करते हैं इस पर। तो आप बहुत से वीडियो में देखे होंगे कि यह सब जो सीन दिख रहा है आपको, है ना, इस पर हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई और मेरे प्यारे बहन कि एंजाइटी में आखिर क्या करना चाहिए। कोई कहता है यार गहरी समझ ला लो, कोई कहता है CBT करो, कोई कहता है कि लाइफ स्टाइल चेंज करो, कोई कहता है कि एक्सरसाइज मेडिटेशन प्राणायाम करो, कोई कहता है कि खान पीन ठीक करो, डाइट ठीक करो। तो आखिर करे क्या यार, है ना, सवाल ये भी होता है, ठीक है। कोई कहता है कि दवा डॉक्टर को दिखाओ और आपके अंदर के जो दवा खा रहे हो हर तरह की जांच करा रहे हो, लेकिन पता भी नहीं चल रहा है कुछ है कि नहीं है। और जांच में तो कुछ निकल नहीं रहा है, लेकिन दिल और दिमाग कह रहा है कि यार कुछ तो है गड़बड़दार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा आपके अंतर मन बता रहा है। और बार बार सिम्टम कहीं ना कहीं आ ही जा रहा है, चक्कर जैसा या तो जो भी एंजाइटी में होता है, पल्पिटेशन, घबराहट, बेचैनी, मरने का डर, फियर ऑफ एंजाइटी, या तो कुछ भी कह लो, हो ही जाता है। जनरलाइजेशन हो जाता है, अकेले जाते हो तो डर जाता है, डर लग ही जाता है। और हर काम में जल्दीबाजी फैली ही है, और आप लंबे समय से परेशान हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करें। इसी तरह से हम भी भाई 1.5-2 साल तक लगातार मैं दवा खाएं, हर तरह खाएं, और शरीर कमज़ोर होते जा रहा था। माइंड लोड नहीं ले रहा था, थोड़ा भी लोड लेते थे वज़न कम ही हो रहा था। तो लगता था यार वज़न तो कैंसर में भी कम होता है, कैंसर तो नहीं हो गया है। और कभी कभी लगता था कि यार दिमाग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया है, भारी हेडेक रहता है, दिल हमेशा, कभी कभी दिल घबराहट, बेचैनी, यहाँ पर भारीपन, सीने में दर्द, कभी पेट का खराबी, कभी शरीर में बहुत, है ना, कमज़ोरी फील होता था। और कभी कभी चलते थे तो लगता था कि ढील मिला गिर जाएंगे, कहीं चक्कर आ जाएगा। रात में नींद से प्रॉब्लम, है ना, पल्पिटेशन, जहाँ तहाँ नस वाइब्रेशन करना, यानी अनलिमिटेड कह सकते हो, है ना, रोगों का लगने लगा कि यह घर है मेरा दल, मतलब शरीर। तो आखिर आपको हम यही कहना चाहते हैं भाई कि आखिर एंजाइटी में हम करें तो क्या करें, है ना। तो हमको यह बताओ भाई और मेरे प्यारे बहन, अगर आप कभी बाइक चलाना सीखे होंगे या तो साइकिल चलाना कुछ भी सीखे होंगे, है ना, फिजिकल चीज़ करना, तो बताओ पहले क्या किए होंगे। तो सबसे पहले तो भाई किसी को, कोई भी आपको कुछ सिखाएगा तो कहेगा कि देखो, जैसे बाइकें के बताएगा कि एक्सीलेटर है, गियर है, ये क्लच है, ब्रेक है ना, ये हैंडल है, 1 नंबर है, 2 नंबर है। तो पहले कहता है कि देखो, है ना। तो पहले सबसे पहले क्या किए, देखे। उससे पहले आपके अंदर जिज्ञासा आया, है ना, देखने से पहले आपको मन आया यार कि हम भी सीख जाते तो कितना अच्छा रहता। तो सबसे पहले जुनून आ गया, है ना, जिज्ञासा सीखने का, करने का। और उसके बाद आप देखे, फिर उसके बाद आपको बताया यह चीज़ है तो देखे। उसके बाद वह, है ना, चला के बताया, आपको बैठा के, है ना, कभी कभी हाथ धरा दिया, कहा कि ऐसे करके देखिए। कोई बेचारा, है ना, अच्छा सिखाने वाला तो ढूंढाइए के बता दिए कि देखो एक्सीलेटर लेके हल्का क्लच छोड़ के धीरे धीरे गियर छोड़िएगा और क्लच लीजिएगा, है ना। गियर तुर, मतलब गियर तो 1 नंबर तुर ही दिया जाता है, उसके बाद एक्सीलेटर धीरे धीरे लीजिएगा तो गाड़ी चलने लगता है। तो इस तरह से आप देखें, लेकिन आप कर रहे थे। तो भाई उसके बाद क्या हुआ, करने की बारी, है ना, एक्सपोजर कर सकते हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने की बारी है। तो आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिए, उसके बाद आप जाके, है ना, धीरे धीरे 10 बार 20 बार, है ना, प्रयास किए, तो जाके आपको चलना। तो आपको बहुत हंसे, खूब मतलब खूब खुशी महसूस किया, यार हम ही चला लिए, ढूंढा लिए और बंद हो गया। लेकिन इतना तो ज़रूर हुआ कि भाई आप चलाना पहली बार अपने आप से जितना चलाएं कॉन्फिडेंट है, और धीरे धीरे निरंतर प्रयास करते गए और आपको बाइक चलाना आ गया। तो कोई भी चीज़ सीखे हो चलाना तो आ गया। तो अब सवाल यह है कि भाई आप बताओ एंजाइटी से निकलने के लिए क्या करें। तो यह मन भी एक गाड़ी है, बाइक है, साइकिल है, या तो कोई कंप्यूटर है, मोबाइल है, समझ लो। इसको भी चलाने के लिए आपको पास जिज्ञासा होना चाहिए, लड़ने का क्षमता, करने का और सीखने के, देखने का, और, है ना, लास्ट में एक्सपोजर प्रैक्टिकल करने का। अब इसके लिए बताओ भाई आपको हर चीज़ चाहिए। बताओ बाइक चलाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए था। आपको डाइट अच्छा, शरीर में शक्ति रहेगा तब ना होगा भाई। अब मान के चलो, जो पुराना क्रिकेटर है बेचारा, रिटायर हट हो गया, उसको कहेंगे कि जाओ
क्रिकेट खेलो तो दिमाग में तो सारा आइडिया है, लेकिन बेचारा खेल सकता है, छक्का मार सकता है, रन दौड़ सकता है, नहीं कि एनर्जी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई डाइट भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज प्राणायाम भी ज़रूरी है, लाइफ स्टाइल भी ज़रूरी है, और CBT बोले तो समझ भी ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ आग होना चाहिए अंदर, जिज्ञासा होना चाहिए, लगन होना चाहिए, पानी होना चाहिए। इससे है ना समझने का, लड़ने का, निकलने का, है ना शेर की तरह जिगरा होना चाहिए कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, है ना इससे निकलेंगे। रोएं फिर भी समझेंगे, हंसे फिर भी समझेंगे, डर रहे हैं फिर भी समझेंगे, जितना हो रहा है फिर भी समझेंगे। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि जाँचें तो नॉर्मल है ना भाई, है ना। आप देख सकते हो कि मेरा भी वज़न पहले से बहुत कम है, लेकिन आज मैं, है ना, बहुत जिम्मेवारी भी तो है आज भाई। अगर जिम्मेवारी को छोड़ के अगर काम करें हम, तो फिर से मेरा शरीर उस तरह से हो सकता है जैसे पहला था। लेकिन आज हम एंजाइटी फ्री है, तो क्या हम किए थे? तो बार बार हम सारे मेरे वीडियो देखिएगा तो उसमें यही बताने का प्रयास किए हैं भाई कि आपको सबसे पहले तो अंदर, है ना, यह मान लेना होगा कि भाई प्रयास करना होगा, है ना। क्योंकि आपको हम 3 गो एग्जाम्पल दिए हैं मेरे वीडियो में, देखे होंगे कि कोई कुत्ता है, उसको 21 दिन आप भोजन दिए हो, आप उसको पाले नहीं हो, तो 21 दिन देने से उस कुत्ते को दिमाग में पैटर्न बन जाता है। 22वां-23वां दिन आने लगता है और आपको छीन लेता है, वो आएगा। और उसको आदत छुड़ाना है तो आपको भोजन डालना बंद करना होगा। उसी तरह से तोता की कहानी बताए हैं कि तोता मान के चलो आपका मन है, ये आप बार बार एक्शन लेते हैं, है ना, और डर जाते हो, जति जति कहता है करते हो, यानी कहीं कहता है कि नहीं जाओ तो नहीं जाते हो, ये काम मत करो तो करते हो, जांच कराना तो कराते हो, डर, तो उसका तोता की बात सुनना बंद कर दो। और यह एक जहरीला सांप है जिसका, है ना, इच्छाधारी सांप कह सकते हो, ये रूप बदल के, यानी सिम्टम अलग अलग से आएगा और आपको, है ना, घबराएगा, जांच करने पर मजबूर करेगा। तो भाई ये एंजाइटी वाला सांप जिसका, है ना, पॉइजनस जो तीत है उसको तोड़ दिया गया दांत को, लेकिन ये डराएगा। लेकिन आपको डरना नहीं, मदारी वाला बन के इसको, है ना, खेल मदारी दिखाओ, ये उसको, है ना, नॉर्मल कंसीडर करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसको देखना सीखो। जिस तरह से मान लीजिए यहाँ पर हम खड़ा हैं तो बहुत से छत है ना, देख लो, बहुत से छत है और बहुत से चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। सब जाए देखो, इसमें भी देखो क्या है, इसमें कांटा है निकला हुआ, है ना। इस पेड़ में जो क्या चीज़ के पेड़ है ये, वो हमको तो पता नहीं है, लेकिन अब सम्मी के, हाँ, तो सम्मी के पेड़ में कांटा भी है, हर तरह की चीज़, तो देखना सीखो। तो उसी तरह से जब ध्यान करते हो 5 मिनट 10 मिनट, तो अपने सांस पर ध्यान दो और विचार आते जाते रहेगा, उसको भाई पकड़ो मत, खाली देखो। विचार से कुछ होने वाला थोड़े है। अगर हम कहें कि ईंटा जो है ये सोना हो जाए तो थोड़े हो जाएगा, तो इमोशन विचार से कुछ होता नहीं, ठीक है। और आपको देखना सीखना होगा। जिस तरह से हम आकाश में देख रहे हैं कि बहुत से चिड़िया उड़ रहे हैं ना, बहुत से बादल जा रहे हैं, या तो रोड पर गाड़ी को दिखते हो आते जाते, या तो स्टेशन में बैठे रहते हो, है ना, ट्रेन आते जाते रहते, आप खाली देखते हो। तो रोगों से जुड़ना बंद करें, गूगल पर सर्च करना बंद करें, और है ना बार बार जांच कराना बंद करो, कहना हो सके तो वीडियो भी देखना बंद करो। आज से मान लो कि मैं 100% मैं नहीं 200% ठीक हूँ, और जो अच्छे आदमी को, नॉर्मल आदमी को जो ये सब आता है तो झेल लेता, हमको भी आ रहा, हम भी झेल लेंगे। तो यह काम करना शुरू कर दो। तो हम यह कह रहे हैं कि भाई इसमें आप विचार को रोकते हो, चाहे कोई भी तरह के विचार हो, भावना हो, निगेटिव थॉट हो। यार एक बात बताओ, अगर हमको भूख लगा तो भूख लगे विचार आए कि नहीं? खाना खाना है तो खाना खाने का आएगा, चाहे नहाना हो, बाथरूम जाना हो, टॉयलेट जाना हो, कुछ भी करना हो तो भाई इमोशन विचार तो आएगा ही। अगर नहीं आएगा तो भाई आप समझो कोमा में हो। पागल आदमी कोई विचार आता है? कोई विचार नहीं आता है। तो भाई विचार आ सकता है, विचार को रोकना ही मूर्खाई। बस इसको देखो, और जो बात है ना लोड ले रहे हो फालतू में, है ना, इतना दिन से लोड ले रहे हो, कुछ हुआ नहीं। तो भाई एंजाइटी में किसी को परमानेंट डैमेज नहीं होता। अगर मान के बैठे हो तो आज से मानना बंद करो। हमको भी ऐसा लगता था कि यार कुछ न कुछ हो गया है, लेकिन ये मेरा, है ना, सबसे महापाप था जो हम कर रहे थे तब तक, है ना, थे इसी में। तो हम यही कहें कि देखो माइंड जो है ना भाई हम लोग के, है ना, इसमें निगेटिव बात सोचने का कैपेसिटी ज़्यादा होता है, आने का, है ना, रिएक्ट करने का बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होता है। कह सकते हो कि 1 सेकंड के, है ना, 10,000वां भाग के स्पीड से आप निगेटिव बात को सोचते हो, यानी 1 मिली सेकेंड के स्पीड से, है ना, निगेटिव बात आता है और चला जाता है, और सही बात आपको, है ना, उसके बाद आता है 1 सेकंड 2 सेकंड बाद। इसीलिए आप देखे होंगे कभी कभी आप किसी को कुछ बोल देते होंगे, उल्टा पुल्टा गाली उली दे देते हो या कर दे, बाद में पता चलता है यार हम तो गलत बोल दिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले निगेटिव आता है। तो आप इतना बताते हैं लास्ट में भाई कि जो आप सही सोचते हो, सही देखते हो, है ना, खुश रहते हो, लोगों के लिए इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, तो वही भाई ईश्वर का, है ना, स्वभाव है, वही नेचर का स्वभाव है
है ना, वही आपका आत्मा का पुकार है। आप देख लो कोई पेड़ पौधा को, कुछ भी करते हो वो सही करता है आपके लिए। और जितना गलत सलत आता है यह, है ना, जितना गलत है वो पाप के है, यानी वो कह सकते हो लोभ के है, वह अज्ञानता का है। तो आप अपना ज्ञान के प्रकाश को जलाइए, ठीक है, और कोशिश करिए कि भाई इससे हम निकल सकते हैं, जिस तरह से लोग निकल सकते हैं तो हम भी निकल सकते हैं। अगर आप हार कर, है ना, एक बच्चा अगर चलना सीख रहा है और हार कर एकदम गिर गया, नहीं उठेगा तो फिर कहीं चलना नहीं सीखेगा। तो हम मानते हैं कि यह थोड़ा, है ना, कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं है। जब हम कर सकते तो आप भी कर सकते हो। तो बस हम यही कहें कि आज से जो भी सिम्टम आ रहा है तो आप इतना ही कहो कि मेरा जाँचें नॉर्मल है, ठीक है, और इतना दिन से हुआ, कुछ हुआ नहीं, और जो हमको है आज से हम 100% नहीं 200% सही हूँ। और जो नॉर्मल इंसान झेल लेता है इस चीज़ को, तो आज से मैं भी झेलना शुरू करेंगे। कहना और रोना धोना बंद, बाबू सोना कहना बंद, अब इस पर सीधे एक्शन, है ना। और एक्शन इतना तगड़ा होना चाहिए कि रो के भी, हंस के, कुछ भी करके आपको हर वो काम करना है, हर वो जगह पर जाना है। डरते डरते जाओ लेकिन जाओ, ठीक है, लेकिन इसका सामना करो। यही एक, है ना, परमानेंट दवा है, परमानेंट इलाज है। और इसके अलावा कोई दवा और कोई जादू टोना, है ना भाई, टेम्पोररी कह सकते हो, परमानेंट यही इलाज है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, और हो सके तो शेयर भी कर सकते हो भाई, और अपना सुझाव दे सकते हो कि कैसा ये वीडियो लगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दिल से धन्यवाद।